नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। एक कहावत है बहुत पुरानी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिल्कुल ये कहावत इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के दोनों पुत्रों के ऊपर सटीक बैठती है। दोनों पुत्र रुद्राक्ष और अंजनेश ये देवालों में जाकर दादागिरी करते हैं, मतलब भगवान के सामने दादागिरी करते हैं। और आपने देखा है जो घटना घटित हुई है चामुंडा माता मंदिर देवास में, किस तरह से ये काफिला लेकर उस मंदिर में पहुंचे। आधी रात में इन्होंने पट खुलवाने के लिए पुजारी को कहा। जब पुजारी ने उसमें आपत्ति की तो पुजारी को मारकूट दिया, मारपीट कर दी उसके साथ। पुजारी का यह कहना था कि माता को सोने चांदी के जेवर, बहुत कीमती जेवर माता पहने हुए हैं। ऐसे में अगर आधी रात को कोई पट खोलता है, मंदिर खोलता है, तो सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए उसने पट खोलने से मना किया। और फिर मंदिर के रीति रिवाज भी नहीं है कि आधी रात को, रात 1 बजे मंदिर के पट खोले। उस बेचारे पुजारी ने अपनी तमाम परेशानियों का जिक्र किया, लेकिन विधायक के बेटे हैं साहब, रुतबा तो दिखाएंगे। उन्होंने मार कुटाई कर दी उस पुजारी की। तो ये कोई नया मामला नहीं है। ये विधायक गोलू शुक्ला के जो दोनों बेटे हैं, रुद्राक्ष और अंजनेश, ये दोनों इस तरह की गतिविधियां करते ही रहते हैं। जो भी मंदिर हैं, देवालय हैं, वहां ये दोनों पुत्र इसी तरह का रुतबा और रौब झाड़ते रहते हैं। हम आपको बताएं कि इंदौर का जो प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर है, वहां भी इन दोनों बेटों ने गजब का अपना रुतबा झाड़ा। वहां भी ये गर्भगृह में पहुंच गए। सोचिए आप, खजराना मंदिर में गर्भगृह में सिर्फ पुजारी ही जा सकता है जो रोजाना पूजा पाठ करता है। लेकिन चूंकि साहब इंदौर विधायक राकेश शुक्ला के ये दोनों बेटे हैं, तो फिर क्या है, ये चले गए गर्भगृह में और बकायदा वहां पर पहुंच गए जहां पुजारी खड़े होकर पूजा करता है। और गर्भगृह में जाने के बाद इन्होंने बकायदा गणेश प्रतिमा को स्पर्श भी किया और रुतबा झाड़ा है। इस पूरे मामले की बात जैसे फैली तो लोगों ने तरह तरह की उसमें अपने विचार व्यक्त किए और काफी ये चर्चा का विषय भी रहा। अब इसी तरह की स्थिति इनके साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर में रही। ये दोनों बेटे, ये दोनों पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला और अंजनेश शुक्ला, ये दोनों वीआईपी कल्चर का ट्रीटमेंट लेते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच गए। और ये कब की बात है, जब कोरोना काल था। कोरोना काल में मंदिर बंद थे, वहां किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन नहीं साहब, इंदौर विधायक के बेटे हैं हम, हमारे लिए कोई नियम कायदे लागू नहीं होते। ये दोनों पुत्र उस उज्जैन के महाकाल मंदिर में बकायदा पहुंच गए और वहां उन्होंने दर्शन भी किया। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत ये नंदी हॉल तक पहुंच गए थे। और कई बार तो इनके साथ पूरी जो इनकी पैनल है, इनके दोस्त यार, ऐसा लगता है जैसे मंत्रियों का काफिला हो। ये पूरी भीड़ लेकर भी पहुंचते हैं और वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत मंदिर में इन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए, महाकाल बाबा के दर्शन किए। तो ये विधायक के दोनों पुत्र वीआईपी कल्चर को अपनाने के आदी हैं, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार वीआईपी कल्चर को बंद कर चुकी है। लेकिन ये दोनों पुत्र रुद्राक्ष और अंजनेश, ये दोनों वीआईपी बनकर अपना फुल तामझाम दिखाते हैं, फुल झांकी सजाते हैं। गाड़ियों का काफिला इनके साथ चलता है और उन गाड़ियों में बकायदा लाल बत्ती भी लगी रहती है। सोचिए आप, लाल बत्ती जबकि प्रतिबंधित है, लगी रहती है। और तो और सायरन और हूटर उसमें लगे रहते हैं, जो पूरे रास्ते बजाते हुए ये गाड़ियों का काफिला चलता है साथ में। इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई मंत्री का काफिला चल रहा है। अब सवाल यह है कि पुलिस हो या प्रशासन हो या जनता हो, इन दोनों बेटों के रुतबे को देखती रहती है, लेकिन कार्यवाही कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यह बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। और यही वजह है कि एक के बाद एक देवालयों में, मंदिरों में इस तरह का वीआईपी कल्चर के तहत जबराना प्रवेश कर दर्शन करने के जो वाकये घटित हुए, उस पर पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। क्योंकि आफ्टर ऑल विधायक के रसूख का महत्व तो है। विधायक के रसूख के आगे तो क्या पुलिस और क्या प्रशासन। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन
कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। दर्शनार्थी आए थे, 8-10 फोर व्हीलर थी, 30-40 लोग थे और आते ही मतलब सारे लग रहे थे कि नशे में हो और आते ही मंदिर के पट खोलने की मांग मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करते। जब मैंने मना किया तो हाथापाई पे आते गाली गलौज करते हैं और अ, यहाँ पर कुछ लोग पीछे से मारते हैं और यहाँ पर लाके मुझे हाथापाई की चांटे मारे और जो यहाँ पर जो गार्ड थे उन्हें भी गले में हाथ डाल के उनको भी साइड कर दिया। क्या करा फिर आपने? तो मैंने फिर अपना पिताजी को फ़ोन किया था तो उन्होंने भी मतलब थाने में रिपोर्ट करी, शाम को एफआईआर करी। एफआईआर की आपने? कितनी गाड़ियां थी और गाड़ियों में किस गाड़ियों में से थे, कैसे थे वो लोग? सर 8 गाड़ियाँ थी फोर व्हीलर और तो बत्ती वगैरह लगी थी बत्ती गाड़ी में? लाल बत्ती लगी थी और 2-3 गाड़ी पे लाल बत्ती लगी थी। और पहली बात तो 12 बजे बाद नीचे शंकर द्वार पर बंद हो जाता है, बट वहाँ से खोला किसने गेट? क्या लगता है प्रशासन की भूल चूक है? बिल्कुल भूल है। आप युवा हैं, पुजारी हैं, ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इसका जवाबदार कौन? सर प्रशासन है सर। क्या आप लोग अब कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, किसी बात करेंगे बिल्कुल क्या? सर एफआईआर करी है और इस पर बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे और उन्हें सजा भी दिलाएंगे।